पांचवी बार चुनाव लड़ने के बाद भी इन लोगों ने जिस प्रकार जीत हासिल की है, उससे लगता है कि इन दोनों विधायक जो अभी क्या नाम से नवनिर्वाचित विधायक हैं पिछले 4 International brands and smartwatches collection with great offers at Minute to Style. Let's go on time with the stylish designer collection. Minute to Style near Martindale Bridge, Station Road and Anasagar Circular Link Road, Ajmer. अजमेर उत्तर और दक्षिण विधानसभा में इस बार चुनाव बहुत ही रोचक रहा। उसका एक कारण ये कि इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे वो 5वीं बार चुनाव लगातार लड़ रहे थे, तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन इसके बावजूद भी 5वीं बार चुनाव लड़ने के बाद भी इन लोगों ने जिस प्रकार जीत हासिल की है, उससे लगता है कि इन दोनों विधायक जो अभी क्या नाम से नवनिर्वाचित विधायक हैं, पिछले 4 बार विधायक रह चुके हैं और दोनों बार दो जो वासुदेव देवनानी है वो 2 बार मंत्री रहे और अनीता बघेल जो दक्षिण से अभी विधायक चुनी गई है वो 1 बार क्या नाम से मंत्री रहे। तो ये पूरा जो घटनाक्रम अभी सामने राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया, उसमें ये माना जाना चाहिए कि इन दोनों उम्मीदवारों को जहां चुनाव लड़ने का अच्छा खासा अनुभव रहा, वहीं जो कांग्रेस ने रणनीति बनाई उसको भेदने के अंदर ये दोनों क्या नाम से उम्मीदवार सफल साबित हुए। मैं सबसे पहले अजमेर उत्तर की बात करना चाहूंगा। अजमेर उत्तर में वासुदेव देवनानी भाजपा के उम्मीदवार थे और महेंद्र सिंह रलावता कांग्रेस के उम्मीदवार थे। लेकिन महेंद्र सिंह रलावता को मुझे लगता है कि शायद इस बात का थोड़ा अनुमान हो गया होगा या आभास हो गया होगा कि जो बागी उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के ज्ञान सारस्वत, वो इतने वोट प्राप्त कर लेंगे कि उनकी जीत आराम से हो जाएगी। उनको लगा कि जो क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी के जो वोट है, जो वासुदेव देवनानी के जो वोट हैं, वो ज्ञान सारस्वत प्राप्त कर लेंगे तो उनकी जीत आसान हो जाएगी। लेकिन शायद मुझे लगता है कि उनका आकलन करने में सही उनसे कोई गलती हो गई, क्योंकि जो ज्ञान सारस्वत ने जो करीब 26,000 वोट प्राप्त किए उसमें कांग्रेस के वोट भी शामिल हैं। तो मुझे लगता है कि शायद क्या नाम से महेंद्र सिंह रलावता को इस बात को देखना चाहिए था कि जो ज्ञान सारस्वत जो वोट ले रहे हैं कहीं वो कांग्रेस के वोट तो नहीं ले रहे। आप देखिए जो मार्जिन रहा है वो बहुत कम मार्जिन रहा है, 4,600 मतों का मार्जिन रहा है अजमेर उत्तर क्षेत्र के अंदर, जबकि जो ज्ञान सारस्वत ने जो वोट लिए वो करीब 26,000 वोट लिए। तो इससे अपन अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ज्ञान सारस्वत की लोकप्रियता रही कोटरा क्षेत्र के अंदर और दूसरी जगह भी। और इसके साथ ही मुझे लगता है कि क्या नाम से कुछ मुस्लिम मतदाताओं के वोट भी ज्ञान सारस्वत को मिले, जिसकी वजह से महेंद्र सिंह रलावता को हार का सामना करना। मैं एक बात और मानता हूं कि महेंद्र सिंह रलावता ने लगातार दूसरी बार ये चुनाव लड़ा और इस बार उनके पास बहुत सुनहरा अवसर था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार जो सीधे रूप से देवनानी को चुनौती दे रहे थे वो क्या नाम से उम्मीदवार मैदान में थे। तो बहुत आसान था कांग्रेस के लिए जीतना। मुझे लगता है कि कहीं रणनीति में कमी रही है, इसलिए शायद क्या नाम से कांग्रेस को हार का सामना करना। अब महेंद्र सिंह रलावता का ये कहना है कि जो संगठन है अजमेर के अंदर वो बेहद कमजोर संगठन रहा और क्या नाम से जो ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए, जो मंडल अध्यक्ष बनाए गए, वो क्या नाम से जो धर्मेंद्र राठौड़ हैं उनके इशारे पे बने हुए थे, इसलिए मेरे लिए काम नहीं किया। इस मामले में मेरा ऐसा मानना है कि जो उम्मीदवार खड़ा होता है उसकी अपनी रणनीति होती है, संगठन अपनी जगह होता है। और महेंद्र सिंह रलावता तो पहले शहर कांग्रेस कमेटी के स्वयं अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको पता होना चाहिए था कि संगठन की क्या स्थिति है। दूसरा ये कि यदि मान लो संगठन में ही दम होता तो कांग्रेस इससे पहले भी चुनाव जीत सकती थी। संगठन कांग्रेस का कमजोर है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा और जो उम्मीदवार खड़ा होता है उसकी ये जवाबदेही होती है कि वो चुनाव की रणनीति खुद बनाए। हमने देखा कि राजस्थान अजमेर उत्तर और दक्षिण के अंदर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो भी प्रचार करने आए थे, उनके रोड शो में आए थे, लेकिन जिस तरीके से उनका रोड शो फीका रहा, कहा जाता है कि क्या नाम से जो दोनों उम्मीदवार हैं चाहे वो दक्षिण के हों और चाहे क्या नाम से उत्तर के हों, उन्होंने वो अपेक्षित काम नहीं किया, जिसकी वजह से क्या नाम से वो रोड शो भी मुख्यमंत्री का फेल हो गया। अब जब मुख्यमंत्री का रोड शो फेल हो गया तो शहर में फिर ऐसी हवा बन गई जिससे ये लगा कि क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। लेकिन मैं एक बार फिर यहाँ कहना चाहूंगा कि उत्तर क्षेत्र के अंदर यदि कांग्रेस रणनीति से चुनाव लड़ती, मेहनत से चुनाव लड़ती और इस बात का आंकलन करती कि जो बाकी उम्मीदवार हैं ज्ञान सारस्वत वो किसके वोट ले जा रहे हैं, तो शायद कांग्रेस को जीत हासिल हो सकती थी। अब चूंकि उन्होंने आकलन नहीं किया, उनके आकलन में शायद कुछ गलतियां रह गई,
यही कारण रहा कि जिसको कमजोर माना था जा रहा था शुरू में वासुदेव देवनानी को, और ये कहा जा रहा था कि क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी क्या नाम से उनसे नाराज है। आपको ध्यान हो कि जो क्या नाम से राजावत थे, जो उपाध्यक्ष थे शहर कांग्रेस भाजपा के, उन्होंने अपना इस्तीफा तक देवनानी के टिकट के विरोध में दे दिया था। तो देवनानी का विरोध था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस विरोध को महेंद्र सिंह रलावता या कांग्रेस भुना नहीं पाई। इसका कारण रहा कि क्या नाम से अजमेर दक्षिण के अंदर, अजमेर उत्तर में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अब जहां तक दक्षिण की बात आती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि दक्षिण में सीधा मुकाबला था। कांग्रेस उम्मीदवार जो द्रौपदी कोली हैं, जो नगर निगम के अंदर कांग्रेस विधायक, कांग्रेस पार्षद दल के नेता भी हैं, उनके बीच में, और जो भारतीय जनता पार्टी की विधायक अनिता बघेल, उनके बीच में सीधा मुकाबला था। लेकिन अनिता बघेल चाहे स्वीकार करें या नहीं, लेकिन जो भीतर गात थी वो दक्षिण क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी को महसूस थी, हो रही थी भीतरघात। इसलिए हमने ये देखा कि इस बार जो हार का अंतर रहा बहुत कम रहा, कुल मिला के 4400 मतों का हार का अंतर रहा। इसमें कोई दो राय नहीं कि द्रौपदी कोली ने चुनाव को बहुत मजबूती के साथ लड़ा और इस बात को दर्शाने की कोशिश करी कि क्या नाम से ये जो चुनाव है, एक 4 बार की जो विधायक रह चुकी है अनिता बघेल, उनके और एक साधारण जो कार्यकर्ता है उसके बीच हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के संगठन की जो बात सामने आई है, जो जैसे उत्तर में कांग्रेस का संगठन कमजोर रहा, ऐसे दक्षिण में भी कांग्रेस का संगठन कमजोर रहा, बेहद कमजोर रहा। और इसके साथ ही ये जो 2 बार के क्या नाम से प्रत्याशी रहे हेमंत भाटी, जो बीड़ी उद्योगपति हैं, उनका पूरा सपोर्ट जो है वो द्रौपदी कोली को नहीं मिला। हम ये कह सकते हैं कि यदि क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी में भी भीतरघात था तो कांग्रेस में भी भीतरघात था। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि द्रौपदी कोली ने बहुत ही क्या नाम से मेहनत के चुनाव साथ लड़ा और इसीलिए जो मार्जिन रहा वो कुल 4400 मतों का रहा। हम ये बात कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रही अनिता बघेल, वो क्या नाम से 5वीं बार चुनाव भले ही जीती हो, लेकिन जो वोटों के जीत का अंतर है वो बहुत कम रहा है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को अपने संगठन में मजबूती लानी पड़ेगी, कार्यकर्ताओं को दोबारा से तैयार करना पड़ेगा। लगातार अजमेर के अंदर ये 5वां अवसर है, लगातार 5वां अवसर है जब कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पार्टी लगातार 20 साल से चुनाव हार रही है और अगले 5 साल भी क्या नाम से उसको विपक्षी भूमिका निभानी पड़ेगी, तो उसकी स्थिति कैसी होगी। स्वाभाविक है कि क्या नाम से जब संगठन कमजोर होता है, जब नेता कमजोर होते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति सामने देखने को मिलती है।